इंडिया को ये देना है, इंडिया को वो देना है, क्यों देना है? लेकिन उन्होंने क्या किया कि ऑस्ट्रेलिया जाकर पाकिस्तान को बड़ा मजाक बनाया, बड़ा मजाक उड़ाया उन्होंने अपनी स्पीच में। उन्होंने मोदी साहब किसी मुल्कों में जाते हैं तो वो अपने मुल्क के मफाद के लिए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है, मैं आपको बताऊं। कितनी संजीदा सूरत हाल इस मीटिंग से हमें पता चलता है कि वहां पर मौजूद है? बेसिकली वो न्यूजीलैंड के लोगों को कह रहा है कि ये जो इंडियन कम्युनिटी है ना, ये पार्ट ऑफ आपकी स्टोरी है। अच्छा, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है कि मतलब वो कह रहा है कि भाई 3 बजे अगर कोई डॉक्टर है तो वो इंडियन है, इंजीनियर है तो वो इंडियन है, आईटी प्रोफेशनल है तो वो इंडियन है, और इंडियन कीवी कम्युनिटी जो है वो बड़ी है, इम्पोर्टेंट है, एंड आप बहुत बड़ी एग्जाम्पल हो, दिस एंड दैट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप इमेजिन करें, नरेंद्र मोदी की है तो सही है ना कि वो उसने वो पता नहीं वो किस खिलाड़ी के लिए वो जो है वो तस्वीर ले गया कि जनाब शेन वॉन के पता नहीं कौन सा वॉन था, मैकग्रॉग या पता नहीं क्या नाम था उसका, कि मैं जनाब जब उसका था सीएम तो तुम आए थे, और जब तुम आए थे तो मैंने तुम्हें जो है वो जिसे कहते हैं ना, ये तस्वीर थी तुम्हारी, देखो तुम मेरे साथ बैठे हुए। सो यू नो दैट्स इम्पोर्टेंट। और मैं देख रहा था कि जिस अंदाज से ख़ास तौर पे वो एयरपोर्ट पे जब छोड़ने आए उनको, तो नॉर्मली दिस इज़ नॉट हाउ द वेस्टर्न कंट्रीज डू, कि देखो जनाब आप खुद एयरपोर्ट छोड़ने आए, वो रात को ही आया, रात को ही निकल के, मेरे ख्याल एक दिन मोदी रहा है वहाँ पे। सो द पॉइंट इज़, और नमस्ते और ये चीज़ें करना, और बहुत ज़्यादा ये देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद बीजेपी के, इन्होंने बीजेपी की टिकट लेनी है, ट्रस्ट मी, मुझे तो ऐसे लग रहा है। लेकिन ये जो सारी तस्वीरें उसने नहीं दिखाई, कुछ दिखाई और ये कहा कि ये तुम्हारे लिए है। द रीजन बिहाइंड इज मे बी कि वो उन्होंने किसी ने बताया होगा कि ये करने से यू कैन विन नरेंद्र मोदी। मतलब वैसे तो मोदी साहब जहाँ पूरी दुनिया में जाते हैं तो हर जगह पर ही उनका बड़ा अच्छा इस्तकबाल होता है, बहुत ज्यादा चर्चा रहता है। लेकिन उन्होंने क्या किया कि ऑस्ट्रेलिया जाकर पाकिस्तान को बड़ा मजाक बनाया, बड़ा मजाक उड़ाया उन्होंने अपनी स्पीच में। उन्होंने कहा कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर था ये तो एक डेमो था, आप क्या कहेंगे, लोगों से पूछा आप क्या कहेंगे इस बारे में, तो उन्होंने मोदी सरकार की जय और मोदी जिंदाबाद इस तरह के नारे लगाए। तो मतलब लिटरली जिसे कहते हैं ना कि एक जोक बनाया या जोक किया पाकिस्तान के ऊपर एक तरीके से। ऑब्वियसली सर ये इसी तरीके से कंसेप्ट है ना कि एक मजाक उड़ाने वाली बात। मेरे लिए ये बड़ी जरूरी है समझाने वाली बात कि अगर आलिया शाह और कर्नल शैलेंद्र सिंह बात करते रहेंगे तो आज नहीं तो कल हम दोनों के बीच में एक वो लैंग्वेज आ जाएगी जो हम एक दूसरे को समझते हैं, पहली बात। देन हेट विल गो बिहाइंड, डेवलपमेंट विल कम इन फॉरवर्ड। सेम हैपेंस विद एवरी कंट्री। जिन कंट्रीज के साथ आपके रिलेशन हैं, आप उन्हें अगर एंगेज रखेंगे तो आप दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। आप एंगेज नहीं रखेंगे तो वो कंट्री हो सकता है किसी और 2 कंट्री के साथ बातचीत करना शुरू कर, क्योंकि ये दुनिया आज की तारीख में ट्रेड ले लीजिए, स्ट्रेटेजिक रिलेशंस ले लीजिए, सभी पैरामीटर्स के ऊपर द वर्ल्ड इज ओपन। जो इस ओपन वर्ल्ड में नहीं आएगा, मेरा आकलन कहता है या मेरी एस्टिमेट्स कहती है कि वो पीछे रह जाएगा। सो इसलिए दैट इज नंबर 1। नंबर 2 जो आपने बोला है कि उन्होंने पाकिस्तान का मजाक क्यों उड़ाया, मेरा सवाल ये कि मोदी साहब ने पाकिस्तान का मजाक सरेआम इतनी बड़ी महफिल में उड़ाया है। अच्छा चलिए, आपने ये जो हमें एक्यूज किया है मैं इसको मान लेता हूँ। मुझे एक बात बताइए, एक दूसरे का मजाक उड़ाना ज्यादा अच्छा है या झूठ बोलना ज्यादा अच्छा? मेरे ख्याल झूठ बोलने से मजाक उड़ाना इज अ मोर रिफाइंड वे। नहीं है तो दोनों अच्छा, दोनों बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली, मैं भी कह रहा हूँ। लेकिन अब अगर कहीं कोई झूठ आ ही जाए तो मजाक भाई में किसके साथ किया जाता है ये भी बताइएगा जरा। मजाक अपनों के साथ किया जाता है, परायों के साथ नहीं किया जाता, ये भी आपको मानना पड़ेगा। हम यानी आप ये कह रहे हैं, 1 मिनट करना सब जरा रुक जाए यहाँ पे, ठहरो रुको। आप ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब ने ये जो मजाक किया ये पाकिस्तान को अपना समझ के किया, तुमने ये बात मानने को तैयार नहीं होता? हम मत मानिए ना, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि हंसी मजाक उन लोगों के साथ किया जाता है जिनको आप जानते हैं या जो आपके अपने हैं, ऐसा कहा जाता है।
आपके यहाँ पर भी कहा जाता है। आप एक बात बताइए ना, लाइक एटलीस्ट मेरी रेजिमेंट में तो यही होता है कि अगर मैं किसी बंदे से बात करूं और उससे कहूं हाँ भाई आप कहाँ थे, तो वो बोलता है साहब क्या हो गया। जैसे ही मैं उसको बोलता अबे तू कहाँ था, तो वो एकदम से बता देता है कि कहाँ था। तो हमारे यहाँ ये होता है। तो मजाक का मतलब मेरा उस पॉइंट ऑफ व्यू से था, बट फिर भी यानी कि वो, ये आप बात पाकिस करें लंगोटिया यार वाला मजाक। ये लंगोटिया आप तो मेरे हैं, देयर इज अ डाउट। आप तो मेरे लंगोटिया यार। पाकिस्तान जो है वो मेरे साथ खेला कूदा है, मे भी नंगा भी रहा होगा। लंगोटिया तो छोड़ दीजिए, जब बचपन की बातें करें, अगर प्री इंडिपेंडेंस की बात करें, तो वेर इज द प्रॉब्लम इन एक्चुअली एक्सेप्टिंग दैट। आजकल तो आपके यहाँ के इंटेलेक्चुअल भी एक्सेप्ट करते हैं कि यू ऑल्सो बिलोंग टू इंडस इंडस सिविलाइजेशन। न्यूजीलैंड गया मोदी, तो वहां पे उसने जो जो थे, क्या नाम है उसका, उन्होंने एक मफरल पहना हुआ था, ठीक है जी। वो जो मफरल था, वो बेसिकली उसने कह दिया कि पायन आए थे मफरल वेखो, मैं ते मफरल भी रखे है। कैन यू इमेजिन कि मैंने तो मफरल भी रखे, मैं ते थोड़ा बड़ा सका, मैं थोड़ा बड़ा यार हाँ, ठीक है, ते मैं थोड़ा भरा हाँ बड़ा, ते तुसी मेरे ना हो जड़ा ना, ठीक है। तो वो उन्होंने एक मफरल उतारा, और वो मफरल जो है वो फिर वो काफी ज्यादा, वो जो क्रिस्टोफर लक्सन है जो प्राइम मिनिस्टर है न्यूजीलैंड के, वो बड़े मतलब उन्होंने उसको, और फिर मजे की बात है वो लक्सन भाईजान जो है ना, उसको एयरपोर्ट लेने भी आ गया। नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कई देशों की यात्रा की, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे वेस्टर्न मुल्क भी शामिल हैं। वैसे तो मोदी को हर जगह ही बहुत ही भव्य स्वागत किया जाता है, और इससे पहले जब ऑस्ट्रेलिया विजिट था प्राइम मिनिस्टर मोदी का, उस दौरान भी मोदी का बहुत ही भव्य स्वागत किया गया था। लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों ने ही पुराने प्रेसिडेंट को तोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड बनाया और प्राइम मिनिस्टर मोदी को बहुत ही बड़े लेवल पे वेलकम किया। इस विजिट की जो हाईलाइट थी वो थी यूरेनियम डील। अब ऑस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम एक्सपोर्ट करेगा, जिससे भारत की इकोनॉमी को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, और क्लीन एनर्जी में भी इसका एक बहुत ही बड़ा योगदान रहेगा। और भारत को हमेशा से यूरेनियम एक्वायर करने में प्रॉब्लम आती रही थी, लेकिन अब ये प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो चुकी है। और इस पर पाकिस्तान का ये कहना है कि जो वेस्टर्न देश के लीडर होते हैं वो डेवलपिंग वर्ल्ड के लीडर को इस तरह से रिसीव और वेलकम नहीं करते जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी को किया गया है। इसीलिए उनकी समझ में ये नहीं आ रहा कि भारत को इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट आखिर वेस्टर्न लीडर क्यों दे रहे हैं। और पाकिस्तान ये सोचने बैठा है कि हमारे साथ कभी किसी लीडर ने इज्जत से बात नहीं करी।